New life but with past memories. One shot FF part 2. लास्ट हमने देखा था हमारा तो विंग को किस कर दिया था वांगची ने, और वो बहुत पैशनेटली किस कर रहा था। हमारा जो विंग होता है वो उसे मारता है, करता है, छोड़ो मुझे, क्या कर रही है, हॉस्पिटल है, कोई देखेगा तो क्या करेगा। और अचानक उसको ये बात सुनने के बाद में कुछ ख्याल आता है और वो विंग को अपने से अलग करता है और बोलता है, सॉरी, मुझसे गलती हो गई। तो विंग बोलता है, ठीक है, मैंने तुम्हें माफ़ किया, अब मैं जा रहा हूँ। ये बोल के जब वो जाने लगता है दोबारा उसका हाथ पकड़ता है, तो बोलता है, अब तुम क्या चाहते हो, अब क्या तुम मेरे साथ वन नाइट स्टैंड भी यहीं हॉस्पिटल के इस बेड में करना चाहते हो क्या? जब तो शर्म करो, तुम तो मेरे ब्रदर इन लॉ हो ना, तुम तो क्या बोलते हैं, मेरी दी से प्यार करते हो ना, तो फिर तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो। तो ये बात जब वो सुनता है तो उसे बहुत गुस्सा आती है। तो वो दीवार में हाथ मारने वाला होता है, विंग उसका हाथ सामने आके खड़ा हो जाता है आंख बंद करके, और जो हमारा लैंजन होता है वो मारने वाला होता है, लेकिन फ़ौरन रुक जाता है और वो बोलता है कि पता नहीं कि तुम्हें ऐसी कौन सी बात है जो मैं तुमसे जितनी नफ़रत करता हूँ, लेकिन मेरा दिमाग उसे एक्सेप्ट नहीं करता है। जब जब तुम किसी और के साथ जाते हो, किसी और का हाथ पकड़ के चले जाते हो, मुझे मुझे दिल में दर्द तो नहीं होता, लेकिन सर पे दर्द ज़रूर होता है। ये कैसा है, ये क्या रिश्ता है मेरा, और मैंने तुम्हें किस क्यों की, आखिर क्या रिलेशन है, तुम मुझे बता सकते हो क्या? विंग जैसे बोलने वाला होता है, जियान नियालनी आती है और आके फ़ौरन लैंजन के गले लग जाती है, और उसका जो दिल रहता है वो जियान नियालनी के लिए बिल्कुल भी धड़कता नहीं, एकदम शांत रहता है। लेकिन फिर थोड़ी देर के बाद में उसका दिल जोर से धड़कने लगता है और जियान नियालनी को वो पकड़ लेता है। जियान नियालनी को पकड़ के जब वो किस करने लगता है लैंजन, तो विंग को आंखों में से आंसू निकलते हैं, और जब वो जाने लगता है तो लैंजन उसका हाथ पकड़ लेता है और विंग रुक जाता है और बोलता है, ये कर क्या रहा है, ये मेरी बहन के साथ भी प्यार का ये कर रहा है और मेरे साथ भी, ये मैं अपनी बहन को तकलीफ़ में नहीं दे सकता हूँ। तो उसके हाथ को ज़ोर से झटकता है वो, लेकिन लैंजन छोड़ता नहीं, क्योंकि लैंजन किस भरे जियान उसको कर रहा होता है विंग की बड़ी बहन को, लेकिन उसका ध्यान बिल्कुल उसके फेस में रहता है कि विंग का फेस कैसे चेंज हो रहा है, उसकी आंखों में आंसू आ रहे हैं, ये सब आ रहा है, और उसका दिमाग कहता है कि तुम ये गलत कर रहे हो, उसको इस तरह परेशान करना बंद करो, तुम्हारे दिमाग में जो चल रहा है वो दिल में नहीं चल रहा, दिमाग का दिल के धड़कन अलग अलग हो गई है, तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, तुम बैठो, सोचने की कोशिश करो आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, शायद तुम्हें तुम्हारा आंसर मिल जाए। और विंग फ़ौरन ही उसका हाथ धकेल के रूम से बाहर चला जाता है और वॉशरूम में जाके ज़ोर से रोने लगता है। यान यान आके पीछे से उसे हक करके अपनी तरफ गले लगाता है, बोलता है, मैं जानता हूँ जिस हालात में तुम हो वो बहुत गलत है। और वहाँ से जियान नियालनी जो रहती है वो शर्मा के चली जाती है, बोलती है, मैं शाम को आऊँगी तुमसे मिलने, तुम बहुत बदतमीज़ हो, कहीं भी कुछ भी करते हो। और उसको देखने के चक्कर में हमारा जो लैंजन होता है वो विंग को ढूंढने आता है। तो जैसे वो वहाँ से निकलता है उसको सुनाई देता है कि यान यान कहता है, तुम फिक्र मत करो, तुम्हारी जो प्रॉब्लम है मैं सब समझ रहा हूँ, तुम अपने आप को संभालो, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ हमेशा लाइफ लॉन्ग, तुम्हें डरने की क्या ज़रूरत, मैं हूँ ना, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। ये बात हमारा जो लैंजन होता है वो सुनता है और उसे बहुत गुस्सा आती है कि ये उससे प्यार करता है। वो पूरी बात नहीं समझता और बस कहानियाँ बनाते हुए गुस्से से चला जाता है रूम में और पूरे सामान फेंकने लगता है। और थोड़ी देर में वार्डन की और नर्स की चिल्लाने की आवाज़ आती है और विंग को पता चलता है ये क्या भाग दौड़ है। वो बोलता है, यानी कुछ हुआ है क्या, चलो हम चलते दिखते हैं। और जब दिखते तो नर्स भाग रही, तो बोलती क्या हुआ, बोलते कुछ नहीं हुआ, वहाँ पे क्या जो लैंजन है वो दीवार के ऊपर खड़ा हुआ, टेरिस के दीवार के ऊपर, वो ऊपर से नीचे कूद जाऊँगा बोल रहा है। तो विंग बोलता है क्या, यानी बोलता है क्या, ये क्या पागलपन है। और बोलता है, एम्बुलेंस को फ़ोन करो, किसी को फ़ोन करो, वो आएंगे, पुलिस वालों को कॉल करो, जल्दी आएंगे, और नीचे एक बड़ा सा वो बिछाएंगे, अगर उससे कूदा तो उसकी जान बच जाएगी। जब विंग बोलता है मैं ऊपर जाता हूँ, यानन शाह उसे कहता, बोलता हाँ तुम ही कर सकते हो, क्योंकि वो तुम्हारा प्यार है, तुम अपनी बातों में फंसाना, अगर वो गिर रहा है तो पीछे से मैं उसे पकड़ लूँगा। तो ठीक है बोलता है। अब यहाँ से दिखाते हैं वो छत के ऊपर खड़ा और कूदने वाला, तो विंग आके बोलता है, लैंजन क्या कर रहे हो, ऐसा मत करो, तुम्हें ऐसा करना शोभा नहीं देता, आखिर मैंने क्या किया जो तुम इससे गुस्सा किया, मुझसे फिर से गलती हो गई है, तो प्लीज़ तुम मुझे माफ़ कर दो, लेकिन प्लीज़ ऐसा मत करो, हम जिसे प्यार करते हैं उन्हें तकलीफ़ नहीं देते। तो बोलता हाँ हाँ, यही बात मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, जब तुम मुझसे प्यार करते हो तो मुझे क्यों इतनी तकलीफ़ दे रहे हो। तो विंग बोलता है, मतलब तुम कहना क्या चाहते हो, मैंने कब कहा कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मैं कहना चाहता हूँ तुम मेरी दी से प्यार करते हो, मेरी दी से बहुत प्यार करते हो तुम, तो तुम उन्हें अकेला छोड़ के क्यों जा रहे हो। अब लैंसन को बहुत गुस्सा आता हो तो नीचे कूदता है, विंग को दीवार में पुश करके और ऊपर का जो टेरिस का डोर होता है उसे लॉक कर देता है, और विंग को दोनों हाथों को ऊपर करके उसे नेक में किस करने लगता है। विंग बोलता है ऐसा मत करो, और वापस तुम मेरे ब्रदर इन लॉ, बोलता है बकवास बंद करो, मैं तुम्हारा कोई ब्रदर इन लॉ नहीं हूँ, भले ही
मेरा दिल तुम्हारे लिए धड़कता है, लेकिन मैं दिमाग में हमेशा तुम्हें अपने पास लेके कुछ अजीब सी फीलिंग्स रहती है, और वो दिमाग कहता है कि तुम सिर्फ मेरे ही हो, और तुम्हारा ऊपर से लेके नीचे तक तुम्हारे ऊपर सिर्फ मेरा ही हक है, मैं तुम्हें अपने आप से दूर जाने नहीं दूंगा। दिमाग अगर ऐसा कह रहा है तो कोई तो मतलब होगा ना। क्या हुआ था मेरे साथ, मुझे बताते क्यों नहीं हो? आखिर मेरी स्टोरी क्या है, मेरी पुरानी पास्ट में क्या हुआ ऐसा जो मैं तुम्हें भूल गया? तुम्हारा और मेरा रिश्ता क्या हो, बता रहा था। बोलता मेरा तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं, एक ही रिश्ता, तुम मेरी बहन से बहुत प्यार करते हो लैंजन, और वो तुमसे बहुत प्यार करती है। वो जाने होता था, वापस उसे खींच के पैशनेटली किस करता, बोलता बोलो, तो बोलता छोड़ो मुझे, तो बोलता हाँ बोलो वरना अच्छा नहीं होगा, बोलो, बोलता है। हमें दिखाते ये बात जियानी आनी को पता चलती तो वो भी भाग भाग के आ जाती है, और वो थोड़ी देर के बाद में देखती है कि वहाँ का डोर लगा है, तो यानियान आके वो डोर खोल देता है, और यानियान सोचता है यही मौका है कि जियानी आनी को ये पता चल ही जाना चाहिए, और वो फ़ौरन डोर धीरे से खोल देता है। और विंग बोलता है तुम क्या जानना चाहते हो? बोलता है बताओ सच, वरना मैं यहाँ से कूद जाऊँगा। तो विंग बोलता है नहीं नहीं प्लीज़ ऐसा मत करना, अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं अपनी जान दे दूँगा। मैं एक बार तुम्हें खो चुका हूँ, 4-5 महीना तुमसे दूर रह चुका हूँ, हर पल हर सेकंड हर एक एक दिन मेरे लिए एक मौत के समान था। ऐसा मत कर लैंजर, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, पिछले 3 साल से हम लोग रिलेशन में हैं। तुम एक ड्यूटी के जरिए एक गुंडे को पकड़ रहे थे जो लड़कियों को सप्लाई करता था, बेचता था छोटी लड़कियों को पैसों के लिए। उनको तुमने गोली मारी थी उसको, और उसने बदला लेते हुए तुम्हारे सीने में गोली मार दी। तुम्हारा दिल डेथ हो चुका था, मैंने नया दिल बंदोबस्त किया, वो नया दिल किसी और का नहीं, मुझे पता चल गया है। वो जिन जोशमान का था, मेरी दी का जो एक्स बॉयफ्रेंड था वो उसका था, उसकी डेथ हो गई थी, उसी का दिल ला के तुम्हें लगा, इसलिए तुम्हारे दिल में जो फीलिंग्स है वो मेरी दी के लिए आ गई हैं। उस दिन मेरे को पहले समझ नहीं, बहुत सोचने के बाद में मुझे समझ में आया, इसलिए तुम मुझे भूल गए, लेकिन तुम्हारा दिमाग में मैं हूँ, क्योंकि हम लोग 3-4 साल से रिलेशन में थे और तुम मुझसे बहुत प्यार करते थे, हम हमेशा मिला करते थे। बोलता है इसलिए क्या? हाँ, मैं जब जब किसी और से बात करता था तुम्हें गुस्सा आता था, तुम अभी कैसे रिएक्ट कर रहे हो बिल्कुल वैसे ही करते थे पहले, इसलिए वो है। मैं समझ गया तुम्हारा दिल भले मेले नहीं धड़कता हो, लेकिन दिमाग में मैं आज भी हूँ, और यही सोच के मैं हमेशा डरता था। तो बोलता जब मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मेरे बोलता तुम्हारा दिल इसलिए है क्योंकि तुम्हारे दिल में जो दिल है वो तुम्हारा नहीं है, वो किसी और का, मेरी दी के एक्स बॉयफ्रेंड का, जिन जोशमान का है। ये आई एम सो सॉरी, मुझे माफ़ कर दो, मुझे जो दिल मिला वही मिला, उन्होंने मुझे बताया नहीं था, मैंने बहुत मेहनत की है ये मालूम करने के लिए। जब मुझे पता चला मैंने अपने सर पे हाथ रख लिया कि मैंने दोबारा तुम्हें खो दिया। अब जो हो गया हो गया, तुम मेरी दी से प्यार करते हो, मेरी दी से ही शादी कर लो। और यहाँ ये पूरी बात जियानी आनी सुन रही होती है, उसकी आंखों में आंसू आ गए। तो लैंजा बोलता है बिल्कुल नहीं, जब मैं तुमसे प्यार करता था मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड हूँ, और मैंने तुम्हारे लिए ही जिया और तुम्हारे लिए ही मरा हूँ, तो मैं फिर क्यों तुम्हारी दी से करूँगा? मेरे दिल में फीलिंग्स नहीं थी, गलती है, वो एक गलतफहमी है। मैं तुम्हारा ब्रदर इन लॉ इस जन्म में कभी नहीं बनूंगा, अगर तुम नहीं तो कोई और नहीं। बोलता है मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। तो बोलती नहीं मेरी बात तो सुनो, मेरी दी पहले भी एक बार उसको खो के पछता चुकी है, अचानक तुम्हारे आने से उससे बहुत खुशी मिलेगी, प्लीज़ तुम ऐसा मत करो, मेरी दी के साथ ऐसा मत करो। आई एम सो सॉरी, अगर तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है तो मैं जी लूँगा, मैं किसी। बोलता नहीं, मैं तुम्हें किसी और से शेयर नहीं कर सकता, तुम सिर्फ मेरे हो, तुम सिर्फ मेरे हो। उसे किस करने लगता है, और यानी वो देख के जियानी देख के उसकी आंखों में आंसू आते हैं और वो चली जाती है। यानी उसके पीछे जाके बोलता है प्लीज़ आप गलत मत समझना। वो पूरी कहानी बताता तो जियानी बोलती क्या ऐसा हुआ था? बोलता हाँ, ये वो विंग आपके लिए त्याग कर रहा था, आप जानती नहीं, वो दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, कभी भी एक दिन एक सेकंड भी अलग नहीं रहे। उतने होने के बाद में विंग की आंखों में बहुत तकलीफ थी, और सोचिए जब उसने लैंजन को कुछ याद नहीं रहने के, तो उसने आपको किस किया हो, तो समझ सकती हैं विंग के हाथ में कितनी तकलीफ होगी, क्योंकि 3-4 साल का रिलेशन था उसका, आसान नहीं होगा ना उसके लिए भी ये। तो बोलती हाँ ये बात तो सब। यहाँ से दिखाया जाता है कि वो लैंजन से बात करके विंग बोलता है लेकिन मुझे अपनी बहन से पूछना पड़ेगा लैंजन, वैसे भी तुम्हें कुछ याद नहीं है। और बोलता है तो ठीक है तुम यहाँ से चले जाओ मेरी ज़िंदगी से, उसे धक्का मार देता है और वहाँ से कूदने वाला होता है। तब विंग उससे हाथ पकड़ लेता है और वो भी उसके साथ नीचे गिर जाता है। बहुत बड़ी गाड़ी आई होती है, वो बहुत सारा टेंट लगा के उनको दोनों को जान बचा लेती है। अब यहाँ से विंग के सर में चोट लग जाती है। लैंजन ने बोलता है हम सो सॉरी विंग, मुझे माफ़ कर दो, मेरे वैसे हुआ। बोलता तुम्हारे वैसे नहीं, जब तक तुम्हारे दिल में फीलिंग्स नहीं आती हम एक दूसरे से नहीं मिलेंगे। अब ऐसे दिखाते का 2-3 महीने से ऊपर हो गया था, यानी 6 महीने हो गए होते, लेकिन उसके दिल में फीलिंग्स नहीं आती। आखिर ये क्या प्रॉब्लम है, ऐसा क्यों हो रहा, मुझे कुछ समझ में नहीं आया। लैंजन बहुत घूमता है। उसके अंकल बोलते अरे वो तो है ही बेकार, पैसों के लिए कुछ भी कर लेगा, ऐसे लड़के से तुम्हें बात नहीं करनी चाहिए, छोड़ दो।
हम तुम्हारे लिए कोई अच्छी लड़की देखेंगे। बहुत सारी लड़कियां हैं जो तुम्हारे से प्यार करती हैं, तुम्हारे से हम बहुत पैसे वाले हैं, हमें उनके जैसे अनाथ लोगों की ज़रूरत है। वो तो अडॉप्टेड है, तुम्हें पता नहीं, शायद वो अडॉप्ट किया सो लड़का। हमें वैसे लड़के से तुम्हें दूर रखना है, तुम्हें उससे पसंद नहीं करना चाहिए। ये बात जब बोलता है तो लैनजन को बहुत गुस्सा आता है। वो बोलता अंकल मैं सिर्फ विंग से ही प्यार करता हूँ, विंग से ही शादी करूँगा, वरना नहीं करूँगा। आपको जो कहना है वो कर लीजिए, मैं उससे शादी करूँगा। ज़रूरत पड़ी तो एक घर और आपकी प्रॉपर्टी सब छोड़ के चले जाऊँगा। अंकल को बहुत गुस्सा आता है, बोलते हैं तुम सुधरोगे नहीं, तुम आज भी नहीं सुधरे हो। भले ही तुम्हारी मेमोरी दिल ना धड़का हो, लेकिन तुम्हारा दिमाग आज भी ख़राब है। ये बात बोल के जब जाने लगते हैं तो बोलता है हाँ अंकल मेरा दिमाग हमेशा का दिन भी क्या, अगर कल दिमाग ख़राब हो गया तो मैं दिल में विंग को रख लूँगा, दिल ख़राब हो गया तो दिमाग में, लेकिन विंग मेरी ज़िंदगी का एक इंपॉर्टेंट हिस्सा है। मैं उसे कभी नहीं खो सकता हूँ और मैं उसे बहुत प्यार करता हूँ। ये बस, और आज मैं उसे प्रपोज करूँगा पूरे हॉस्पिटल में सबके सामने। नेक्स्ट एपिसोड में देखते क्या होता है। पसंद आए तो लाइक से कमेंट कीजिएगा। बाय बाय गाइज़।